नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर विकल्प की जो लगभग 5000 साल पुराना है। हम बात कर रहे हैं योग की। योग भारतीय दर्शन का एक ऐसा हिस्सा है जो भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करता है। हालांकि योग पर पर्याप्त अध्ययन 1920 से माना जाता है, लेकिन योग आज पूरी दुनिया में जहां लोकप्रियता हासिल कर रहा है, वहीं भारत योग का एक केंद्र बन चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि योग है क्या और भारतीय दर्शन में इसका क्या महत्व है। योग अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन। संस्कृत में योग की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, समाधि तक पहुंचना असंभव होगा। योग मैंने जुड़ना, जहां जहां अलगाव हो उसे जोड़ना और अपने को उस शक्ति से जोड़ना जिसके अनेकों भाषाओं, अनेकों धर्मों में अनेक नाम हैं और जो अनेक रूपों में प्रकट होती है, उससे अपने आप को जोड़ लेना योग है। छह भारतीय दर्शनों में से एक है योग। छह दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। योग शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्णतः स्वस्थ रखने में समर्थ है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के जोड़ से शून्य तक पहुंचने का मार्ग है योग। योग वो चरम अवस्था जहां इंद्रियों को वशीभूत कर मानव कुंडलिनी जागृत करता है। यह इंसान के आत्मिक और मानसिक बल की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। योग आपको मानव से महामानव बनाता है। आपके सोए हुए देवत्व को, आपकी सोए हुए दिव्य ज्ञान को, दिव्य सामर्थ्य को वो जगाता है। लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले योग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 की शुरुआत में हुई। 1920 के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता को खोजा था, जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को 3300 से 1700 BCE पुराना माना जाता है। अनेक विद्वानों ने योग के कई प्रकार बताए हैं। योग प्रदीप में योग के 10 प्रकार बताए गए हैं: राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अलावा होते हैं धर्म योग, तंत्र योग और नाद योग। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, हठ योग प्रतिपिका, योग दर्शन, शिव संहिता और विभिन्न तंत्र ग्रंथों में योग विद्या का उल्लेख मिलता है। सभी को आधार बनाकर पतंजलि ने योग सूत्र लिखा। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यह हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्येक अंग के उप अंग भी हैं। एक को पार किए बिना दूसरे तक पहुंचना कठिन है। योग सूत्र को पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व लिखा था। इस ग्रंथ पर अब तक हजारों भाष्य लिखे गए हैं।
योग में महत्वपूर्ण है आसन, और योगासनों का सबसे बड़ा गुण है कि ये सहज, साध्य और सर्वसुलभ हैं। योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ खर्च होता है और न ही इसमें किसी उपकरण की जरूरत है। ये सभी के लिए हैं। आसनों में मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने वाली क्रियाओं के साथ सांस का अहम रोल होता है। शरीर और मन को तरोताजा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी योगासनों का अपना अलग महत्व है। योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्थ और सुदृढ़ बनता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति के लिए आसन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन, शरीर और सांस की जो क्रियाएं हैं, इससे लाभान्वित लोग हो रहे हैं जी। हाँ, कोई ईसाई देशों में, चाहे मुस्लिम देशों में, सब जूइश कंट्री है इजराइल जी, वहाँ पर भी योग काफी पॉपुलर है। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। योग में मुद्राएं अहम हैं, जिनसे शरीर को मुद्राओं के माध्यम से हम शरीर की उन क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे वश में नहीं हैं। हजारों साल पुरानी योग पद्धति के महत्व को देश विदेशों में श्री तिरुमलाई कृष्णमाचारी, BKS अयंगर, रामदेव कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने योग को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और वैश्विक स्तर पर योग की एक अहम भूमिका बनती जा रही है। योग का मतलब होता है जोड़। योग कहता है कि अपने शरीर और मन का दमन न करें, बल्कि इसमें रूपांतरण करें। आप में बदलाव आ जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन मिल्कित सिंह के साथ विनोद कुमार चौधरी, DD न्यूज़। तो आपने देखा कि भारतीय दर्शन में योग का महत्व क्या है। अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाहें तो उनके लिए तरीके क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं और किस स्तर तक वो अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो एक नज़र तैयारियां और तालीम पर। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। योग शरीर को शक्तिशाली और लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक है। योग ने प्राचीन काल से अब तक कई युग देखे हैं, लेकिन योग में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता आज इस भौतिक युग में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आज मशीन का युग है, हम आधुनिक हो गए हैं। बेशक विज्ञान ने हमें बेहतर जीवन स्तर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। भाग दौड़ भरी जिंदगी और मानसिक तनाव आज समाज में व्याप्त है। इस तनाव भरी जिंदगी और शारीरिक समस्या से निजात दिलाने का काम कर रहा है योग। यही कारण है कि आज योग पेशेवरों की जरूरत बढ़ने लगी है। आज युवाओं के बीच योग एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में उभरा है। साथ ही अब योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद विदेशों तक हो गई है।
जिससे योग के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। बहुत ही उज्जवल है सरकार की तरफ से, हालांकि बहुत अच्छा प्रयास भी चल रहा है। तो योग तो आज हर फील्ड में है। अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू होने जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज करियर के रूप में एक अच्छा विकल्प है। अगर यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया तो आपको एक टीचिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल्स में है। इसके अलावा होटल्स में लोग पर्सनल ट्रेनर के रूप में भी जगह जगह सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना स्कोप आज मुझे योग में नज़र आ रहा है, इतना और जगह थोड़ा सा कम लग रहा है। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। योग के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही है। योग के क्षेत्र में करियर बनाकर आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट तो रखते ही हैं, इसके साथ साथ आप पैसा भी कमाते हैं। आप एक प्रशिक्षक तो बन ही सकते हैं, साथ ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंस्ट्रक्टर जो लोगों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल खोजता है। एक आम आदमी के लिए योग स्वस्थ शरीर, शांत और एकाग्र मन और भावनात्मक संतुलन के रूप में देखा जाए, क्योंकि आज के समय में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए योग अनिवार्य हो गया है। बिना योग के ऐसा लगता है कि जीवन संभव नहीं है। एक संपूर्ण जीवन शैली के रूप में योग को लिया जाए, जहाँ पे आपका शरीर स्वस्थ, मानसिक संतुलन, मानसिक एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन रहता है। शरीर, स्वास्थ्य और मन तीनों का मिलन योग के रूप में देखा जाए। योग की पकड़ अब व्यवसाय जगत के साथ भी तेजी से जुड़ती जा रही है। सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र के तमाम संगठनों, प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए फिटनेस प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसके साथ साथ कई कॉरपोरेट फर्म्स अपने कर्मचारियों के वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए योग इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती कर रही हैं। कई गैर सरकारी संगठन मानसिक और मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी योगा ट्रेनर्स की आवश्यकता पड़ती है। मैं जिमिंग सिखाता हूँ, ट्रेनर हूँ, तो साथ में मैं योगा के भी बेनिफिट देना चाहता हूँ सब लोगों को जितने मेरे पास आते हैं। मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रहता हूँ जिम के अंदर। तो जिम एक अलग चीज़ है और योगा एक अलग चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि योगा के भी बेनिफिट लोगों को मिले। सबसे पहले मुझे अपने आप को चाहिए, जब मैं अपने आप को आगे शो करूँगा, उसी से दूसरों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हर क्षेत्र में योगा का दायरा बढ़ा है, जिससे यह एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में सामने आया है। इस क्षेत्र में एक रिसर्चर योगा थेरेपिस्ट के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा योग शोधार्थी, योग विशेषज्ञ जैसे पदों पर भी कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज, हेल्थ सेंटर्स, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स, जिम, हेल्थ क्लब, योगा स्टूडियो, स्पा एंड रिजॉर्ट और योग केंद्रों, योग अनुसंधान केंद्रों में बेहतर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो योगा का फ्यूचर हमेशा से ब्राइट था, लेकिन जितना ये मोदी जी ने जो योगा का प्रचार किया है, उसके बाद जितना योगा का एडवर्टीजमेंट टाइप का हुआ है, तो मुझे लगता है कि योगा में करियर है। अगर आपको आपने प्रॉपर स्टडी की है योगा की और आपको नॉलेज है, तो योगा में करियर है। क्योंकि आज हर इंसान अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर है। वो चाहता है कि रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करे, और इवन अब तो ये हो गया कि लोग जिम या स्टेप्स की क्लासेस छोड़ के योगा की क्लासेस के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की कई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आप चाहें तो अपना योग सेंटर खोल सकते हैं और एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बड़े फिल्मी सितारे और उद्योगपति अपने लिए योगा इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही आप योगा कंसल्टेंट के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस है कैरियर बनाने के लिए। आप चाहें तो अपने आस पड़ोस में, अपने घर में ही योगा सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट्स है आपके लिए जिसमें आपको कोई किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट इसको शुरू कर सकते हैं, आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की आजकल लाइफस्टाइल है, बहुत सारी लाइफस्टाइल बदल गई है, उससे हमारे हेल्थ
पर बहुत बुरा असर होने लगा या बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें योगा एक अच्छा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। देश भर में कई संस्थान मौजूद हैं जहां पर योग से जुड़े तमाम तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं। एक बेहतरीन योगा प्रोफेशनल बनने के लिए जरूरी है कि आप योग से जुड़ी तमाम बारीकियों को जान लें। 10वीं या 12वीं या फिर स्नातक स्तर पर कई पाठ्यक्रम मौजूद हैं। योग में परा स्नातक डिप्लोमा, योग विज्ञान में कला स्नातक, योग में बीएससी, योग शिक्षा में स्नातक, योग में डिप्लोमा, योगाचार्य में डिप्लोमा, योग विज्ञान में पीएचडी, CCRYN यानी काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी संस्थान को योग में रिसर्च के लिए फंड मुहैया कराती है। यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। छोटे से छोटा कोर्स 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, फिर डिप्लोमा है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, डीलिट भी है। तो जैसे कि आपको माना कि मास्टर करना है तो कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हो तो एडमिशन हो जाता है मास्टर में। बीएससी करना है तो 12th होना चाहिए आपका, वो भी साइंस ग्रेजुएट जैसे यहाँ की नीड है। और इसके अलावा फाउंडेशन के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। योग एक व्यापक विषय है। कोर्स के दौरान आपको योग के इतिहास, महत्व, प्रभाव, यौगिक क्रियाओं, आसन, योग दर्शन शास्त्र की तमाम जानकारियां दी जाती हैं। यौगिक शिक्षा में लिखित से ज्यादा प्रायोगिक ज्ञान पर अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ सर्टिफिकेट कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद में देन वी आर वैलिड फॉर सर्टिफिकेट कोर्स, और आगे फिर हम उसको एज योगा प्रैक्टिशनर अपना करियर चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस में हूँ 14 साल से, मगर यहाँ पर आके मुझे बहुत डिफरेंस महसूस हुआ है, क्योंकि थ्योरी इतनी डीपली बताई जाती है, हर चीज़ को इतना बारीकी से बताया जाता है जिसमें हमारे कोई डाउट्स रहते नहीं हैं। इस क्षेत्र में करियर काफी उज्जवल है, साथ ही रोजगार की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। तो ये तो बात हुई तैयारियां और तालीम की। अब नजर डाल लेते हैं उन संस्थानों के जिनसे जुड़कर आप योग के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्स संस्थान मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग दिल्ली, भारतीय विद्या भवन दिल्ली, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात। आज जिस तरीके से भाग दौड़ का लाइफ है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव जिस तरीके से समाज में व्याप्त है, उसमें योगा निजात दिलाने का काम कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर वी बसव रेड्डी हैं, जो निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान दिल्ली में। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या योगा में जिस तरीके से प्रशिक्षक की ज़रूरत है देश भर में, क्या हम उतना दे पा रहे हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए। रेड्डी साहब, क्या अभी हम तैयार हैं? जिस तरीके से प्रशिक्षक और दायरा बढ़ता जा रहा है योगा का, उस तरीके से क्या हम उतना प्रशिक्षक तैयार कर पा रहे हैं? आजकल हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज तैयार किया 3.5 महीने का, और ऐसे ही बहुत सारे संस्थाएं हैं देश भर, वो लोग भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो टीचर्स ट्रेनर्स है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज है, आपको अपडेट करके जो डिमांड है उसको पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करने के बाद जिस तरीके से विदेशों तक इसकी मांग हो रही है, हम अभी क्या तैयार हैं, इंडिया तैयार है उतना प्रशिक्षक देने के लिए, या और सरकार को इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? ज़रूर ज़रूर। मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारा योग संस्थान है, ये पतंजलि योग पीठ होगा, टफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, यस व्यासा यूनिवर्सिटी कैवल धाम और कृष्णमाचार्य योग मंदिरम और बहुत सारे ऐसे योग संस्थान हैं कि पहले से इसमें पूरा लगे हुए। अयंगार योगा इंस्टीट्यूशन का ये करीबन 150 कंट्री से ज़्यादा उन लोगों का सेंटर्स हैं।
वो सारे लोग अपनी थोड़ा सा पहले से योग एक पार्ट टाइम प्रोफेशन था, अब तो फुल टाइम प्रोफेशन ले लिया, तो ज़रूर उसका मैं जानता हूँ कि ये नहीं करूँगा कि ये हम उसका इंस्ट्रक्टर नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन ये हमारा चैलेंज है कि क्वालिटी ट्रेनिंग देना एक चैलेंज है। उसके लिए भारत सरकार, आयुष मंत्रालय पूर्ण तरह प्रयास कर रहा है। डॉक्टर बसव रेड्डी जी, आप योगा को बहुत सालों से खुद कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्राचीन काल से जो योगा है और आज के जो मॉडर्न युग का योगा है, उसमें क्या बदलाव आया है? प्राचीन काल का योग का था कि वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जो पुराने से जैसे जैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, 5000 साल का हमने एवोल्यूशन देखा, वहाँ से लेकर बाद में आ गए माइंड पर, हमने मन पर हमने केंद्रीकृत किया। आहिस्ता आहिस्ता अभी 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं कि हमारा बीमारी है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, पहले हम कहते थे, आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बात कर रहे हैं। सो उसका जो निदान में योग का उपयोगिता पर हम ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से मांग बढ़ा है तो इसमें तो मानना पड़ेगा कि अब बाजार है। हाँ, नहीं, बाजार मैं ज़रूर मानता हूँ, जब भी डिमांड बढ़ता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा होता है। लेकिन योग हम अपना विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं, योग से हमारा जीवन, एक प्रोफेशन लीजिए उसका जीवन निर्भर, लेकिन योग से लग्जरी जीवन नहीं होता। हमने लग्जरी जीवन यहाँ योग में कभी भी वो रुकेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। लेकिन योग से हमने अपना घर चलाने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, जब भी हम टीचर बने तो उसका थोड़ा तनख्वाह तो मिलेगा, उससे मैं अच्छा जीवन जी सकते हैं। आने वाला फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्योंकि योग एक ऐसा है कि सिंपल और बेस्ट में हमें बहुत सारे बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल हमने हाइपरटेंशन बोल रहे हैं, डायबिटीज़ बोल रहे हैं, स्ट्रेस और सारे बोल रहे हैं, उसका तो बहुत सारे निदान मिलेगा। उससे करोड़ों बहुत बिलियन मिलियन डॉलर्स का उपयोगिता आने वाले दिन में होने वाला है। योग का फीचर बढ़िया है। ये थे डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान के निदेशक थे। उन्होंने बताया कि छात्रों में और खासकर युवाओं में योगा का जिस तरीके से चलन बढ़ रहा है और लोग जिस तरीके से तनाव और शारीरिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उसमें योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। इसे अपनाने की ज़रूरत है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, खासकर जो इसे सीख रहे हैं। कैमरामैन प्रेम परिहार के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। और चलते चलते अब एक नज़र डाल लेते हैं कि अगले सप्ताह कौन कौन से रोजगार के अवसर आपके लिए मौजूद हैं। तो एक नज़र रोजगार सप्ताह पर। एक तो खुद के लिए भी अच्छा है और आगे हम मतलब लोगों को भी अगर इस चीज़ के बारे में बता दें तो उन लोगों की हेल्थ के लिए मतलब हर चीज़ के लिए एक अवेयरनेस है। अपनी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है और लोगों को अवेयरनेस करें जिससे कि कोई बीमार ना रह सके और अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। फाउंडेशन कोर्स है जिसमें कि आपको योगा के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज दी जाती है और जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम उसको अपने डेली रूटीन में करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर भी योग में बनाने का पूरा ही इरादा है, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिसेस चल रही है। एज अ प्रोफेशनल इसको लेने के बारे में मैंने नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि एक प्लेयर ही आसन ही योगा होता है। लेकिन मैंने जब देखा इतना कुछ तो मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। एक लड़की जो है वो दो परिवारों को जोड़ती है, तो इसके साथ साथ अगर वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेगी तो वो दोनों परिवारों को स्वस्थ रख सकती है। तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-233-86-947। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।